वड़क्कम, आदाब, केम छो। आज हम बात करेंगे टॉप बीटेक कॉलेजेस इन कर्नाटका की। मैं हूं बबीता, आपकी ट्रस्टेड गाइड। अगर आप कर्नाटका के इंजीनियरिंग कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर रहे हो तो एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ पहले ही क्लियर कर लेते हैं। सेम ब्रांच, सेम सिटी, फीस 6 लाख से 70 लाख तक जाती है और प्लेसमेंट्स का डिफरेंस कभी कभी सिर्फ 2 से 3 लाख का होता है। प्रॉब्लम कॉलेजेस का नहीं है, प्रॉब्लम डिसीजन का फ्रेमवर्क होता है। एनआईटी के सूरतकाल 5 to 6 लाख फीस देकर अगर आप 14 लाख मीडियन सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो तो इसे लक नहीं, सिस्टम का फायदा कहते हैं। एंट्रेंस एग्जाम, जी मेन्स, JOSAA, CSAB। फीस है 5.5 to 5.7 lakhs for 4 years. Median salary package 14 lakhs per annum. Average salary 17.48 lakhs per annum and highest is 63.3 lakhs per annum. Placement percentage is 77. All India crowd, strong hostel culture, daily competition. यहाँ एवरेज स्टूडेंट भी एनवायरनमेंट की वजह से अपग्रेड हो जाता है, इसलिए सीनियर्स एक ही बात बोलते हैं, अगर NIIT मिल रहा है प्राइवेट के ब्रोशर्स मत देखो। यहीं पे बहुत स्टूडेंट्स एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो सब बेकार है। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। IIT धारवाड़, IIT नया है, ये लाइन सिर्फ बाहर से आती है, अंदर नंबर्स का टोन अलग होता है। एंट्रेंस एग्जाम इसका है JEE एडवांस्ड। फीस 8 lakhs total. Medium salary 14.5 lakhs per annum. Average salary 17.2 lakhs per annum and highest salary 45 lakhs per annum. बैच साइज छोटा है, प्रोफेसर्स एक्सेस ज़्यादा है। रिसर्च प्लस कोर टेक के लिए ये IIT क्वाइटली स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ये कॉलेज उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं मुझे सिर्फ प्लेसमेंट नहीं, डेप्थ चाहिए। यहाँ एक पैटर्न दिखने लगता है। लो फीस प्लस गवर्नमेंट बैकिंग इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग ROI, पर प्राइवेट कॉलेजेस का गेम अलग लेयर पे चलता है। अब आते हैं IIT बैंगलोर। ये कॉलेज कंफर्ट के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ। एंट्रेंस एग्जाम है JEE मेन। फीस 26 lakhs for 5 years integrated. Median package 33 lakhs per annum, highest 1.45 crores. प्रेशर हाई है, असाइनमेंट्स हैवी हैं, कंपैरिजन कांस्टेंट है, पर जो यहाँ सरवाइव करते हैं वो इंडस्ट्री में एवरेज इंजीनियर नहीं रहते। सच ये है इस कॉलेज का ROI सबके लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए है जो टॉप 20-25% प्रेशर ले सकते हैं। यहीं पे स्टूडेंट का सवाल बढ़ता है, पढ़ना भी है पर जिंदगी भी चाहिए। अब आते हैं मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT मणिपाल सिर्फ प्लेसमेंट का कॉलेज नहीं है, ये प्रोफाइल बिल्डिंग इकोसिस्टम है। एंट्रेंस एग्जाम है MET। फीस 13 to 19 lakhs. Median salary is 9.7 lakhs per annum. Average is 11.7 lakhs per annum. Highest is 57 lakhs per annum. India 2.119 crore international. स्टार्टअप कल्चर, एक्सचेंज प्रोग्राम्स, कंसल्टिंग एक्सपोजर। यहाँ से सिर्फ कोडर्स नहीं, फाउंडर्स और कंसल्टेंट्स भी निकलते हैं। प्राइवेट कॉलेज होके भी ये मिथ तोड़ता है कि प्राइवेट मतलब सिर्फ पैसा वेस्ट। अब आते हैं बेंगलुरु के कॉलेजेस पे, जहाँ एंट्री रूट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सेम क्लासरूम, सेम प्रोफेसर, पर किसी ने 6 lakhs दिए और किसी ने 70 lakhs। एंट्रेंस KCET एंड कॉमेट के एंड मैनेजमेंट। फीस है KCET की 1.27 lakhs per year, कॉमेट के की है 3.1 lakhs per year and management is 16 to 70 lakh per year. Average salary package 15 lakhs per annum, highest 67 lakhs per annum 2025 में and 92 lakhs per annum 2024 में। यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, कॉलेज को ब्लेम करते हैं, जबकि प्रॉब्लम एंट्री रूट होता है। मेरिट से आया हो तो ROI इंसेन, मैनेजमेंट से आया हो तो लॉन्ग ब्रेक, इवन हर स्टूडेंट रिस्क नहीं लेना चाहता और ये गलत भी नहीं है। फिर आते हैं MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्लैशी नहीं, प्रेडिक्टेबल है और कई लोगों के लिए यही स्ट्रेंथ होती है। एंट्रेंस KCET, कॉमेट के एंड मैनेजमेंट। फीस KCET का 1.3 lakhs per annum and median salary package is 7.5 lakhs per annum. Placement is 89%, which is very good. Highest 15 lakhs per annum.
एंड स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क, बेंगलुरु एडवांटेज, लो रिस्क स्टूडेंट्स यहाँ पीस ऑफ माइंड के साथ ग्रेजुएट होते हैं। फिर आते हैं PES यूनिवर्सिटी, KCET CSE कट ऑफ अंडर 150। इस नंबर का मतलब समझने वालों को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। एंट्रेंसेस KCET JEE मेन। फीसेस 1 to 12 lakhs per annum, रूट बेस्ड। मीडियन सैलरी पैकेजेस 12.47 lakhs per annum। एकेडमिक्स हैवी हैं, कंपटीशन डेली है। रिंग रोड कैंपस में प्रेशर्स रियल होते हैं। ये कॉलेज तब सेंस बनाता है जब आप कंसिस्टेंसी हैंडल कर सकते हो। BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 88,000 फीस है और 8 to 9 lakhs मीडियन सैलरी पैकेज है। एंट्रेंसेस KCET एंड कॉमेट के। मीडियन सैलरी पैकेज इज 8.5 lakhs per annum, हाईएस्ट इज 51.5 lakhs per annum। सीट ज्यादा है पर अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। मिडिल रैंक स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल चॉइस। बेंगलुरु के बाहर जाना कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। फिर आते हैं GS साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। सिटी शांत है, प्लेसमेंट्स लाउड है। एंट्रेंस KCET एंड कॉमेट के। मीडियन सैलरी इज 9 lakhs per annum, हाईएस्ट इज 60 lakhs per annum। मैकेनिकल और कोर ब्रांचेस यहाँ अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रॉन्ग है। डिस्ट्रैक्शन कम होने का डायरेक्ट फायदा दिखता है। फिर आते हैं सिद्धागंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। सेमी अर्बन कैंपस, रिजल्ट्स अर्बन लेवल। एंट्रेंस KCET एंड कॉमेट के। मीडियन सैलरी पैकेज 8.70 lakhs per annum, प्लेसमेंट्स इज 99%। यहाँ एनवायरनमेंट आपको सीरियस बना देता है, इसलिए आउटकम्स कंसिस्टेंट रहते हैं। यहाँ एक ऑनेस्ट बात बोलनी ज़रूरी है, सेम कॉलेज के अंदर CSE और मैकेनिकल की लाइफ अलग होती है। सेम कैंपस में प्लेसमेंट्स का एक्सपीरियंस भी अलग होता है। पैकेज चेस शॉर्ट टर्म होता है, स्किल्स प्लस इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म होता है। इसलिए ये सवाल ज़रूर पूछो, मैं ब्रांच के साथ 4 साल रह पाऊंगा या सिर्फ पैकेज के लिए ले रहा हूँ। स्टूडेंट्स बोलते हैं मैं KCET भी दूंगा, कॉमेट के भी, JEE भी दूंगा, पर रियलिटी ये है KCET लोएस्ट फीस, हाईएस्ट ROI, ब्रूटल कंपटीशन। कॉमेट के नॉन कर्नाटका लाइफलाइन फीस थोड़ी हाई, JEE मेन नेशनल प्रेशर, नेशनल रिवॉर्ड। स्मार्ट स्टूडेंट ये पूछता है मेरी रैंक रेंज के हिसाब से कौन सा एग्जाम सेंसिबल है। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद 90% स्टूडेंट्स एक ही चीज़ बोलते हैं, हमें ये पहले पता होता। फर्स्ट ईयर सिखाता है कॉलेज टैक्स से ज़्यादा पेयर ग्रुप मैटर करता है, फैसिलिटीज से ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन मैटर करती है, प्लेसमेंट सेल से ज़्यादा स्किल्स प्लस कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कोई कॉलेज परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट डिसीजंस होते हैं। जब एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी मैच करती है, 6 lakhs देकर 10 to 12 lakhs पर एनम मिलता है और 40 to 50 lakhs देकर 12 to 15 lakhs पर एनम मिलता है। सेम चीज़ नहीं होती है, लोन प्रेशर रियल होता है, कैरियर चॉइसेस इम्पैक्ट होते हैं, इसलिए ब्रेक इवन टाइम समझना ज़रूरी होता है। कॉलेज चूज़ करते वक्त सिर्फ ये मत पूछो हाईएस्ट पैकेज क्या है, ये पूछो मैं कौन से एग्ज़ाम रियलिस्टिकली क्रैक कर सकता हूँ, मैं प्रेशर झेल सकता हूँ या स्टेबिलिटी चाहिए, मेरा बजट प्लस पेशेंस कितना है। अगर आप किसी और के रैंक, किसी और के बजट या किसी और के रिस्क एपेटाइट पे कॉलेज चूज कर रहे हो तो प्रॉब्लम कॉलेज नहीं होगी, डिसीजन होगा। कर्नाटका में हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज है। गलती तब होती है जब हम दूसरे की सिचुएशन को अपनी समझ लेते हैं। अगर आप ऐसे ही क्लियर, नो हाइप, डेटा बेस्ड करियर क्लैरिटी चाहते हो तो उन्हीं एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो। नमस्कार।